सब देखने से ही पता चल जाता है। सच्ची घटना भी है। अगर एफआईआर आप ठीक से नहीं लिखाएंगे तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। आप न घटना को जज साहब देखने जाते हैं, न वकील साहब देखने जाते हैं। बयान में आपने क्या कहा, घटना के एफआईआर में आपने क्या लिखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, मनी महाराज जी का बेल मिल गया है, अपने भी जो बातें कहते हैं वो लोगों की नज़र में सामने आ जाता है। देखिए सवाल ये ऐसा नहीं कि हम कोई मैंने दैवीय शक्तियों से कर रहे हैं, कि मुझे केस का एक अनुभव के आधार पर हम बता देते हैं कि कब क्या होगा। क्या और अनुभव होता है एफआईआर पढ़ने से, उसमें जो डायरी में बातें होती है उससे, कोर्ट में जो सिस्टमेटिकली नंबर में आने पर कितना वक्त लगता है, कितना दिन पकड़ा जाएगा, ये सब चीज़ के अनुभव के आधार पर हमने बताया था कि इसमें केस में 10 दिन के अंदर मैंने कहा था निकलेंगे। तो वो आज 5वां दिन ही है और 2 दिन और लगता है बेल बॉन्ड भराने में। बेल हो गया तो 2 दिन के बाद समझिए कि निकलने में लगता है। तो 2 दिन के बाद वो सलाखों के बाहर होंगे। और मनी महाराज के जितने लोग थे, काफ़ी लोगों ने दूर दूर से मुझे कॉल करते थे, चाहे वो सऊदी से हो, कभी कतर से हो। इनके लोग जो थे बाहर में, इंडिया के जो लोग बाहर में रहते हैं, जो इनका वीडियो वगैरह देखते थे, उन लोगों ने मुझे काफ़ी बार वो कॉल करके कि सर कब बेल होगा। तो मैंने बताया था कि निकल जाएगा। तो आज फाइनली बेल मिल गया है। सर बेल तो मिल गया है, लेकिन शिवानंद भारती, ऐसे क्या लग रहा है कि बेल होने से पहले या उन्हें पहले बता दिया जाता है कि आपके इतने दिन में काम हो जाएगा, इतने दिन में हो जाते हैं। अगर शिवानंद भारती ऐसे कहाँ से ये सब चीज़ें को निकाल लेते हैं? देखिए ऐसा है कि जब आप एफआईआर पढ़ते हैं अनुभव के आधार पर, एफआईआर पढ़ते तो उसमें कहाँ चूक रह जाती है। क्योंकि उस एफआईआर में मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि उस एफआईआर में जब आप पढ़ेंगे तो एफआईआर में घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं है, कहाँ क्या त्रुटि रह जाती है। 2 साल पहले की घटना बताई जा रही है, इतने दिनों से लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वो सब देखने से ही पता चल जाता है। सच्ची घटना भी है। अगर एफआईआर आप ठीक से नहीं लिखाएंगे तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। आप न घटना को जज साहब देखने जाते हैं, न वकील साहब देखने जाते हैं। बयान में आपने क्या कहा, घटना के एफआईआर में आपने क्या लिखा है, ये तमाम तरह का चीज़ों का यदि उसमें जिक्र यदि आप त्रुटि कर जाते हैं तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। तो ये चीज़ मैंने देखा था कि उसमें कहाँ कहाँ क्या त्रुटियाँ रह गई थी। उसी के आधार पर हमने कहा था कि ये जैसे ही ये केस हाई कोर्ट में जाएगा और पहली जो फाइनल आर्गूमेंट होगा तो मिल जाएगा बेल। इस केस में बहुत ज़्यादा माने बनाया गया था केस में, लेकिन सबूत के आधार पर या जो बातें लिखी गई थी उसके आधार पर इसमें त्रुटियाँ थी, जिसका लाभ अभियुक्त को मिला। सर इतना समय बेल मिलने में आखिर क्यों लगा? देखिए बेल का जो समय लगा है 2 कारण है। एक तो नंबर पर आने में हाई कोर्ट में वक्त लगा, दूसरा और अहम बात था कि इन लोगों के बीच में कुछ ग्रुप बन गया था कि हम देखेंगे तो हम देखेंगे। 5 ग्रुप में इनके लोग बटे हुए थे। हर लोग अपने हिसाब से डील करने लगा था। अराजकता की स्थिति हो गई थी। इनके परिजन लोग आ नहीं रहे थे। वो लोग जो कि किसी का भी बच्चा जेल में जाता है तो उनको जो अच्छी अच्छी बात कहता है कि कल निकाल देंगे, उन्हीं के बाद में झांसा में लोग आ जाता है। ये इनके केस में भी हुआ। हर लोग अपने अपने हिसाब से डील करने लगे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इनके केस में। लेकिन अंत में ये हुआ कि इनका जो भाई है मनी महाराज का, रियाज, तो रियाज ने पूरे बाद में अपने हिसाब से हमने समझाया कि केस को अपने हिसाब से देखो। मैं 10 तरह का आदमी 10 तरह का बात 10 तरह का दिमाग लगाएगा तो लेट होगा। और यही हुआ जब से रियाज आया। और फिर बाद में अभिमन्यु जी, राजीव जी हो गए, राजीव शर्मा, उसके बाद आलम जो है कुमार आलम जी, ये लोगों का जब से कमांड में आया केस तो उसके बाद इस केस में सबसे बड़ा योगदान बेल दबाने में इन्हीं लोग का है, सपोर्ट। हाँ, इस सभी लोगों का योगदान है। जी सर, क्या लगता है मनु द ग्रेट और मनी महाराज दोनों फेस एक साथ रह सकते हैं? देखिए इसके बारे में आपको व्यवहार से आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है कि वो आगे क्या होगा। तो इतना चीज़ तो तय है कि ये लोग केस किए, लड़े, जेल गए। केस किया क्यों गया था? पाने के लिए। वो कही कि हमारे साथ थे, छोड़ के चले गए। तो यानी कि ये छोड़ने की जीत नहीं थी, पाने की जीत थी। तो यानी कि पाता कब है? जब मोहब्बत हो, प्यार हो। तो ये एक माने दोनों में अच्छा संबंध था, लगाव था। झगड़ा होने के बावजूद ही जेल चले गए। और जेल जाने के बाद भी आप इसमें देखेंगे कि संयमित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। कोई भी कटु शब्द नहीं बोले गए, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ है बन्नू के तरफ से मर्यादा में रहा गया। और इसके साथ साथ वो भी मर्यादा में रहे, मनी महाराज भी। तो ये दोनों का कंडक्ट बता रहा है कि भविष्य में एक हो सकता है। मनी महाराज अब कितनों दिन में जो जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या आपका क्या प्रश्न है? सर ये हम जानना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे आपने केस लड़ा और उस केस में असंवैधानिक कहें या शब्द कहें
कई ऐसे लड़ाई आपने लड़ा, लेकिन उसमें आपसी में विवाद भी देखे, परिवार में विवाद है, टिप्पा टिप्पणी हर चीज़ हो गया, लेकिन मनीराज में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इस केस को मैं शुरुआती दौर से ही कहा था कि आप लोग व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करिए, आप लड़िए, लेकिन आप अपना इमेज को गाली गलौज अगर सोशल मीडिया पे आके करते हैं तो आप जिस दिन ये करेंगे मैं उसी दिन ये केस से निकल जाऊंगा। क्योंकि एक समाज को आप अच्छा ही चीज़ दीजिए, गाली गलौज देंगे तो लगेगा कि अरे ये लोग हीरो से लोग सब कुछ सीखता है, तो गाली गलौज भी सीखेगा, बाद में परिणाम उसका गलत होता है। मनीराज जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस समय भी जो मनु द ग्रेट हैं उस समय भी नहीं उपयोग ऐसे शब्दों को किए, दोनों और पक्ष नहीं, ने आज तक देखिए, नहीं मैं किए। जब संयम क्या देखिए, लग रहा है कि आज- दोनों अब एक साथ होंगे? देखिए होता क्या है ना कि किसी भी चीज़ को जो लीड करते हैं ना उसमें वकील की बड़ी भूमिका होती है। हमने अपने पक्ष के वकील हम रहे मनी महाराज को, इनको समझाया कि हमेशा संयमित भाषाओं का इस्तेमाल करो। तो इसने जब संयमित भाषाओं का इस्तेमाल किया तो प्रतिक्रिया में भी संयमित भाषा का इस्तेमाल हुआ। वहाँ गाली गलौज, झूठा एलिगेशन इत्यादि लगता, और तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया आता। इसीलिए लोगों का काम है कि चूँकि इसके खबर को लोग देखते हैं, सुनते हैं, अगर गाली गलौज होगा तो समाज में अभ्रंश फैलेगा। तो समाज का भी कुछ दायित्व होता है एक वकील होने के नाते, इसका हम ज़्यादा ख्याल रखें और दोनों पक्षों को एक मैसेज देने की कोशिश की कि लड़ाई लड़िए, लेकिन आप इतना मत नीचे गिर जाइए कि कभी आप लोगों में संबंध सुधरे ही ना, सुधार का कोई गुंजाइश न रहे। ऐसे चीज़ों का से बचना चाहिए। चलिए, तो आपने सारी बात